जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेटा बेटा थोड़ा इधर, थोड़ा अलग हट के मेरा ये मानना है बदलाव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चेंज इज कॉन्स्टेंट। आप ये चीज़ देखिए और वो चेंज नहीं है। कुछ लोग क्योंकि जो विरोधी हैं वो उसको उस वजह से दर्शाते हैं, लेकिन जहाँ तक बाहुबली की बात है, मुझे लगता है कि बाहुबली वो उन लोगों के लिए ज़्यादा थे जो गरीबों का उत्पीड़न करते थे। 2019 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बीजेपी को सपने दिखाने की बहुत अच्छी आदत है और तोड़ने की भी बहुत अच्छी आदत है। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में एक से एक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसी में एक नाम है रूपाली दीक्षित का। बेटा बेटा थोड़ा इधर, थोड़ा अलग हट के हाथों में समाजवादी झंडा, जुबान पर समाजवादी नारा और मकसद चुनाव में विरोधियों को हराना। समाजवादी पार्टी ने रूपाली दीक्षित को आगरा की फतेहाबाद विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। मेरा ये मानना है बदलाव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चेंज इज कॉन्स्टेंट। आप ये चीज़ देखी होगी और वो चेंज नहीं है। आप ये देख लीजिए, सपा ने मुझे प्रत्याशी बनाया, क्या ये चेंज फैक्टर नहीं है? क्या ये चेंजिंग नहीं है जो लोगों में हो रहा है? ठीक है, इमेज हर पार्टी की अलग अलग वैल्यूएशन आप देखते हैं, धारणा है अलग अलग, रूपरेखा अलग अलग है। पर आप ये देखिए, हम सन 70 से लेके आज हम 21वीं सदी में हम लोग की भी खुद की मेंटालिटी भी बदल गई है, हम लोग की खुद की मानसिकता बदल गई है। तो वो चेंज सपा खुद निभा रही है, प्रत्याशियों को चेंज कर रही है। टोटल आप मेरे को देख लीजिए, मैं जब सपा में मैंने टिकट मांगी तो मुझे बस ऐसी टिकट नहीं मिल गई क्योंकि मैं पंडित अशोक दीक्षित की बिटिया थी या मैं एक ब्राह्मण थी। मेरा पर्सनली 3 लेवल पे इंटरव्यू हुआ। उन लोगों ने मेरी एक एक चीज़, एक एक डॉक्यूमेंटेशन, एक एक एजुकेशन को देखा, मेरा बैकग्राउंड, मैं लोगों से किस तरीके से बात कर रही हूँ, मेरा कनेक्शन क्या है, उन सब चीज़ों को देखा। रूपाली दीक्षित इन दिनों काफी चर्चा में है। रूपाली की पॉपुलैरिटी क्षेत्र में कैसी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ एक ही मुलाकात में फतेहाबाद विधानसभा के घोषित प्रत्याशी का टिकट काटकर रूपाली को उम्मीदवार बनाया है। रूपाली दीक्षित का राजनीतिक इतिहास ये है कि इनके पिता अशोक दीक्षित की गिनती फतेहाबाद के बाहुबलियों में होती है, या यूं कह लीजिए कि रूपाली दीक्षित का पूरा परिवार ही अपराधी प्रवृत्ति का है। रूपाली के पिता समेत परिवार के 4 लोगों को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई है और वो लोग इस समय जेल में हैं। बाहुबली उनको बोला जाता है, वो बात सही है। कुछ लोग क्योंकि जो विरोधी हैं वो उसको उस वजह से दर्शाते हैं, लेकिन जहाँ तक बाहुबली की बात है, मुझे लगता है कि बाहुबली वो उन लोगों के लिए ज़्यादा थे जो गरीबों का उत्पीड़न करते थे। अब बाहुबली की अलग अलग डेफिनेशन है। कुछ लोग उसको मान सम्मान की तरह लेते हैं, कुछ मूंछों की तर्क के लिए कहते हैं, और कुछ लोग नेगेटिव में लेते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा क्योंकि बैकग्राउंड उनका बाहुबली है। पर मैं जो खुद पर्सनली हूँ, एक शिक्षित महिला हूँ, कहीं ना कहीं मैं ये बेस जो यूथ फैक्टर है उसको कनेक्ट करती हूँ और कहीं ना कहीं लोगों से ये लैंग्वेज बेस पे या मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है उससे लोगों को कनेक्ट कर पाती हूँ। लंदन से पढ़ी लिखी रूपाली दीक्षित भारत लौटने से पहले दुबई में नौकरी कर रही थी, लेकिन 2016 में जब उनके परिवार को हत्या को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा हुई तो रूपाली इंडिया वापस लौट गए। यहाँ आकर उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, फिर पिता की मर्जी से राजनीति में एंट्री की। 2017 में रूपाली ने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन 2019 में बीजेपी से मोहभंग हो गया। अचानक कुछ भी नहीं होता है। मुझे लगता है भगवान की रूपरेखा होती है, रचना होती है। 2015 में जब मेरे पिताजी को उम्र कैद की सज़ा हुई तो मुझे घर की जिम्मेदारी लेने के लिए वापस आना पड़ा, और उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे पिताजी का बैकग्राउंड कितना बड़ा है, राजनीतिक बैकग्राउंड कितना बड़ा है। बस चीज़ों को धीरे धीरे जब मैं समझने लगी, छोटी छोटी चीज़ों में जब मुझे खुद परेशानी होने लगी, समझ लीजिए जैसे मेरे पिताजी जेल में है, मुझे छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन कामों की जब ज़रूरत पड़ी और मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे ही जिस लेवल पर मैं हूँ, मुझे इतनी परेशानी है, तो ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं उनके अंदर कितनी परेशानी होगी। धीरे धीरे मैंने पिताजी के जो बैकग्राउंड था, जो धरोहर मुझे मिली थी, मैंने फील्ड में जाना शुरू किया, लोगों से कनेक्ट होना शुरू किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो जिस जगह हमें पहुंचना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, वो अभी भी कहीं ना नील बट्टा नील है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं बीजेपी ज्वाइन करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नया पन था, पार्टी में एक नया उत्साह था, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन करी 2017 में। 2017 में मैंने यहाँ के जितेंद्र वर्मा जो विधायक रहे हैं 2017 से 2021 तक, उनको सपोर्ट किया बीजेपी की वजह से, क्योंकि मैं पार्टी के लिए काम कर रही थी। और 2019 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बीजेपी को सपने दिखाने की बहुत अच्छी आदत है और तोड़ने की भी बहुत अच्छी आदत है। 2019 में मैंने अपनी दूरी बनाई बीजेपी से और खुद का एक संगठन स्टार्ट किया। लंदन की MBA पास रूपाली इस विधानसभा चुनाव में सबसे पढ़ी लिखी उम्मीदवारों में से एक है, इसलिए क्षेत्र में उनकी खूब चर्चा है। रूपाली कहती हैं कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद का बच्चा बच्चा इस बार उनके साथ है।
यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।